अगेन पुनः आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत एंड सलाम वालेकुम। चलो साथियों, वेलकम आप सभी का अगेन हार्दिक हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ साथियों। और आगे हम मीटिंग की शुरुआत करेंगे और आगे हम शुरुआत करने के लिए साथियों अभी आज का जो हमारा टॉपिक था, हमने आपसे कहा था मैंने कि भाई हम चर्चा करेंगे कि आखिर में लोग इस बिजनेस में भिन्न-भिन्न फेल क्यों हो जाते हैं। इस बिजनेस में ऐसे क्या कारण रहते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति की जिंदगी में जो अप डाउन है वो आता है, मतलब जो जिंदगी में व्यक्ति फेल क्यों हो जाते हैं। तो हम आज उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे साथियों। तो मैं ज़रूर स्लाइड शेयर करूँगा। चलो साथियों, अगेन आप सभी का हार्दिक-हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक-हार्दिक अगेन दोबारा से अभिनंदन करता हूँ साथियों। और आज हम चर्चा करेंगे सेल्स ऑफ बिज़नेस में फेल होने के 9 कारण। लोग सेल्स ऑफ व्यवसाय में फेल क्यों हो जाते हैं? सेल्स ऑफ व्यवसाय में व्यक्ति के फेल होने के कारण क्या है? क्यों व्यक्ति फेल हो जाता है? व्यक्ति सेल्स ऑफ में आता है और आने के बाद में उस व्यक्ति के साथ में क्या रहता है कि वो समझ नहीं पाता और किसी भी कारण से वो व्यक्ति फेल हो जाता है। ऐसे ऐसे क्या कारण रहते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाता है? क्योंकि साथियों सेल्स ऑफ बिज़नेस को जॉइन करना तो बहुत आसान है। जॉइन करने के लिए क्या करना होता है? कुछ नहीं करना, आपने एक प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट लेने के बाद में आप यहाँ से इस बिज़नेस को आप शुरुआत कर देते हैं। और इस बिज़नेस को आप शुरुआत कर देते हैं, शुरुआत करने के बाद में आपके साथ फिर ये जुड़ने और आप लोगों को जानकारी देते चले जाते हैं। कभी लोग जुड़ते हैं, कभी लोग नहीं जुड़ते, कभी लोग ज़्यादा जुड़ते हैं, कभी लोग कम जुड़ते हैं और ये सिलसिला बराबर चलता हुआ चला जाता है और चलते क्या रहता है साथियों, ये सिलसिला बढ़ते-बढ़ते निकल जाता है और आगे चल के शुरुआत ओपनिंग में तो व्यक्ति के साथ सब कुछ बढ़िया रहता है, लेकिन देखते-देखते क्या रहता है कि कभी जब लोग नहीं जुड़ते, तो व्यक्ति कभी व्यक्ति के फिर वो व्यक्ति भिन्न-भिन्न तरीके से मतलब उस व्यक्ति के सामने अपने आप में वो समस्याओं से घिरा हुआ समझता है और वो कहीं न कहीं बिज़नेस को लीव कर जाता है। तो और भी बहुत सारे कारण रहते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति सेल्स ऑफ व्यवसाय में फेल हो जाता है। तो फेल क्यों होता है? चलो आइए हम कुछ कारण हैं, ऐसे 9 कारण हैं जिनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर में सेल्स ऑफ बिज़नेस में व्यक्ति फेल क्यों हो जाता है। साथियों, सबसे पहला जो कारण है व्यक्ति का ड्रीम का नहीं होना। सबसे पहला कारण है व्यक्ति का ड्रीम का नहीं होना। ड्रीम का नहीं होना, सपने का नहीं होना। व्यक्ति क्या करता है साथियों, इस बिज़नेस में आता है, तो इस बिज़नेस में आने के बाद में व्यक्ति का ड्रीम नहीं हो पाता है, व्यक्ति का कोई सपना नहीं हो पाता है। और जब व्यक्ति का कोई सपना नहीं हो पाता है, तो व्यक्ति क्या करता है, क्योंकि साथियों एक व्यक्ति ज़िंदगी में जब आता है, तो आने के बाद में जब तक उस व्यक्ति का कोई ड्रीम नहीं है, जब तक उस व्यक्ति का कोई सपना नहीं है, तो साथियों वो काम किस चीज़ के लिए करेगा? जब व्यक्ति का कोई लक्ष्य ही नहीं है, जब व्यक्ति की कोई मंजिल ही नहीं है, तो वो काम किस चीज़ के लिए करेगा? व्यक्ति का जब कोई सपना होता है, जब कोई लक्ष्य होता है, क्योंकि एक व्यक्ति क्या करता है, एक बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है, तो एडमिशन लेने के बाद में उसके सामने लक्ष्य रहता है कि मुझे इस क्लास को पास करना है। उसके सामने उस एक क्लास को पास करने का लक्ष्य रहता है। लेकिन जैसे ही वो सेकंड क्लास में आ जाता है, तो फिर उसके सामने नेक्स्ट टारगेट आ जाता है, मुझे अब सेकंड क्लास को पास करना है और वो बराबर उसके लिए दिन और रात मेहनत कर देता है। फिर उसके बाद में जैसे-जैसे आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, हर एक उसके सामने एक लक्ष्य तय होता चला जाता है, उसका एक सपना बनता हुआ चला जाता है कि भाई मुझे इस क्लास को पास करना है और धीमे-धीमे करके बढ़ता हुआ चला जाता है। फिर जैसे ही बड़ी क्लास में आता है, तो फिर वो व्यक्ति अपना वो जैसे आफ्टर 10th के बाद में वो व्यक्ति सब्जेक्ट चूज़ करता है, तो वो कहीं न कहीं एक सपना बनाता है। वो सपना व्यक्ति कोई साइंस को लेता है तो उसका अलग ड्रीम रहता है और कोई मैथ को लेता है अलग ड्रीम रहता है, कोई आर्ट को लेता है अलग ड्रीम रहता है। तो क्या होता है कि जो व्यक्ति का जो सपना रहता है, यदि वो सही तरीके से सही सपने के हिसाब से सब्जेक्ट का चयन करता है, मेरी बात को ध्यान से समझना, जो व्यक्ति सब्जेक्ट को यदि अपने ड्रीम के हिसाब से चयन करता है, तो 100% उस व्यक्ति का ड्रीम जरूर पूरा होता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान भरोसे यदि कोई सब्जेक्ट ले लेता है, चलो जी कोई सा भी दे दो, कोई सा भी दे दो, तो उस व्यक्ति की ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं होता कि वो व्यक्ति की ज़िंदगी में जाके क्या बनेगा। किसी व्यक्ति का डॉक्टर बनने का सपना रहता है, तो डॉक्टर बनने का जिसका सपना रहता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, जब डॉक्टर बनने का सपना रहता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो कहने के साइंस बायोलॉजी लेता है वो, कि जो मुझे बायोलॉजी लेना है, फिर इसी में मुझे तैयारी करना है। 11th 12th उसका पहले से लक्ष्य ड्रीम डिसाइड हो जाता है कि मुझे ज़िंदगी में डॉक्टर बनना है। एक व्यक्ति का लक्ष्य रहता है कि मुझे इंजीनियर बनना है,
तो वो व्यक्ति क्या करेगा, पहले से वो मैथ साइंस लेगा कि भाई मुझे इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है तो वो उसी हिसाब से वो अपने ड्रीम के हिसाब से आगे काम करेगा। और जिस व्यक्ति की ज़िंदगी में कोई ड्रीम नहीं होता, वो क्या करेगा? जी कोई सी भी सब्जेक्ट दिला दो। आर्ट में जी कोई सी भी दिला दो। तो यानी फिर उस वो व्यक्ति की ज़िंदगी में क्या रहता है, वो बस क्या करेगा जी 11th करेगा, 12th करेगा, ग्रेजुएशन करेगा और फिर उसके बाद में जो भी कोई वैकेंसी निकलेगा उन्हीं में फॉर्म डाल देगा। कोई भी निकलेगा उन्हीं में डालेगा, कोई भी निकलेगा उन्हीं में डालेगा। और साथ ही सबसे बड़ा चैलेंज यदि ज़िंदगी में आता है, तो उसी व्यक्ति के सामने आता है जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता, जिस व्यक्ति का कोई ड्रीम नहीं होता। जब तक उस व्यक्ति का ड्रीम नहीं है, जब तक वो व्यक्ति ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। साथियों इस बिज़नेस में भी आप आए हैं, तो इस बिज़नेस में भी आपको साथियों ड्रीम होना चाहिए। इस बिज़नेस में भी आपका सपना होना चाहिए कि भाई मुझे डायमंड बनना है। लेकिन साथियों डायमंड बनने से पहले भी बहुत सारे सपने उस व्यक्ति के होते हैं, जो व्यक्ति यहाँ देखता है। पहला सपना उस व्यक्ति का हो सकता है कि भाई मैं इस व्यवसाय में आया हूँ, तो मुझे इस व्यवसाय में सबसे पहले क्या करना है जी, मुझे एक बार विदेश यात्रा करने के लिए जाना है। ये आपका सपना हो सकता है। एक सपना आपका हो सकता है कि भाई मुझे विदेश यात्रा करने के लिए जाना है, कुछ भी हो जाए, हर हाल में विदेश यात्रा करके रहूँगा मैं। और साथियों विदेश यात्रा का सपना होता है, तो व्यक्ति क्या करता है, दिन-रात मेहनत करता है सिर्फ एक टारगेट को क्वालीफाई करने के लिए। टारगेट को क्वालीफाई करने के लिए दिन-रात मेहनत करता है। और साथियों वो व्यक्ति क्या करता है, मेहनत करता है, वो व्यक्ति उस सपने को पूरा कर जाता है और साथियों वो एक दिन विदेश यात्रा करने को चला जाता है। एक व्यक्ति का सपना रहता है कि भाई मैं इस बिज़नेस में आया हूँ, तो मुझे फटाफट से क्या करना है जी, अपना ब्रॉन्ज कंप्लीट करना है। और वो व्यक्ति क्या करता है, ब्रॉन्ज लेवल कंप्लीट करता है, फटाफट से अपनी 20 की टीम को कंप्लीट करता है और वो साथियों ब्रॉन्ज बन जाता है। फिर एक व्यक्ति आता है कि सर मुझे फटाफट से अब सिल्वर बनना है। नेक्स्ट उसका ड्रीम रहता है मुझे सिल्वर बनना है। नेक्स्ट उसका ड्रीम सिल्वर का बनना होता है, तो वो मेहनत करता है दिनों रात, तो वो सिल्वर बन जाता है। फिर उस व्यक्ति का ड्रीम रहता है कि जी मुझे अब क्या करना है, फटाफट से प्लेटिनम बनना है और वो व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है और करने के बाद में प्लेटिनम बन जाता है। यानी उस व्यक्ति के जो ड्रीम है, ड्रीम पे ड्रीम, ड्रीम पे ड्रीम, और वो व्यक्ति का भी सपना रहता है मुझे गोल्ड बनना है और फिर दिन रात मेहनत करता है और वो गोल्ड बन जाता है। और फिर उस व्यक्ति का सपना रहता है जी मुझे पर्ल बनना है। फिर सपना रहता है कि मुझे कोरल बनना है। फिर उस व्यक्ति का सपना रहता है कि मुझे टोपाज बनना है। फिर दिन रात मेहनत करता है, वो टोपाज बन जाता है। फिर उसका सपना रहता है कि भाई मुझे अब यहाँ से एमराल्ड बनना है और वो व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, एमराल्ड बन जाता है। और उस व्यक्ति का सपना रहता है जी मुझे रूबी बनना है, दिन रात मेहनत करता है, रूबी बन जाता है। मुझे ओपल बनना है, दिन रात मेहनत करता है, ओपल बन जाता है। और फिर सपना रहता है कि अब मुझे डायमंड बनना है और दिन रात मेहनत करता है और वो व्यक्ति डायमंड बन जाता है, डायमंड बन जाता है। सपना उस व्यक्ति का रहता है, उस व्यक्ति का सपना रहता है, ड्रीम उस व्यक्ति का रहता है। जब तक उसका ड्रीम नहीं रहता, तो क्या होगा? जब ड्रीम उस व्यक्ति का नहीं रहेगा कि मुझे शेप शॉप से मुझे मेरी मंजिल क्या है, तो व्यक्ति क्या करेगा? कभी काम चलेगा, कल चलेगा, जब तो बढ़िया-बढ़िया बातें कहेगा, लेकिन जब काम नहीं चलेगा, तो वो जो चश्मा जिससे उसको डायमंडशिप करीब आती थी, फिर उसी चश्मे को वो उल्टा कर देगा। वो चश्मा उल्टा कर देगा। जिस चश्मा जिसको आप लगाते हैं, उस चश्मे से जो आपको जो चीज़ करीब दिखाई देती है ना, जब वो चश्मे को उल्टा कर देते हैं, तो वो चीज़ उतना ही उससे दूर दिखाई देती है। जब दूर दिखाई देती है, तो व्यक्ति का क्या रहेगा, जब बिज़नेस नहीं चलेगा, तो वो फिर क्या करेगा, फिर उसको डायमंड से दूर दिखाई देगी और वो व्यक्ति क्या करेगा, भिन्न-भिन्न उसकी वजह से और बिज़नेस को कहीं न कहीं छोड़ देता है, बिज़नेस को छोड़ देता है। तो साथियों, व्यक्ति को ड्रीम यदि व्यक्ति की ज़िंदगी में नहीं है, आपको सपना होता है साथियों ही आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ाता है। आज तक इस व्यवसाय से साथियों, आज तक इस व्यवसाय से मैं कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ। आज तक मेरा काम कभी भी चला, ऐसा नहीं कि इस बिज़नेस में मैं लिखा के लाया था या मेरे जितने भी मेरे सीनियर सप्लायर्स हैं, वो लिखा के लेके आए थे कि नहीं साहब इन व्यक्ति को तो डायमंड बनना है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। मेरी भी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए, मेरे सामने बहुत सारी परेशानियाँ आई, मेरे सामने भी लोगों ने ना बोला, मेरे से भी लोगों ने हाँ कभी किया, कभी ना किया, बहुत सारे लोगों ने ना किया, मेरे से भी लोगों ने भिन्न-भिन्न वो बातें कही, चाहे वो फँसने की हो, चाहे फँसाने की हो, बेवकूफ बनाने की हो, लोगों ने ना जाने क्या-क्या मेरे से भी नहीं बोला। बहुत कुछ बातें मेरे से बोली साथियों। बहुत कुछ बोला। फील्ड में रिजल्ट नहीं आते थे। 1-1 महीना पूरा निकल जाता था, 2-2 महीने पूरे निकल जाते थे। साथियों मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी समय निकला है 6-6 महीने तक लगातार मेरे पास सेब सौंफ का 1-1 रुपया नहीं आया है। ऐसा वक़्त भी मेरी ज़िंदगी में निकला है। लेकिन साथियों मैं कभी भी इस बिज़नेस से कभी नेगेटिव नहीं हुआ। मैं बराबर चलता हुआ चला गया। मैंने कभी सिस्टम को नहीं छोड़ा, कभी ट्रेनिंग को नहीं छोड़ा, कभी सेमिनार को नहीं छोड़ा, कभी मैंने कोड ट्रेनिंग को नहीं छोड़ा, कभी मैंने सिस्टम की हर होने वाली, चाहे वो एसपीएस हो, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार हो, चाहे बिज़नेस बिल्डिंग सेमिनार हो, चाहे डायमंडशिप हो, चाहे दिशा ट्रेनिंग हो, एक भी कोई भी एक्टिविटी साथियों, चाहे वो 100 रुपए की हो और चाहे एक्टिविटी साथियों वो 2000 की एक्टिविटी, जो मैंने आज तक इस एक्टिविटीज को नहीं छोड़ा। क्योंकि साथियों मुझे पता है कि आज मैं इस व्यवसाय में यदि मान के चलो मैं किसी कारण से काम कम चल रहा है या काम नहीं चल पा रहा और मैं यदि यहाँ पर नेगेटिव होता हूँ, तो मेरा जो सपना है वो डायमंड बनने का, मेरे उस सपने का क्या होगा?
मैंने जो देखा है कि मैं अपने माँ-बाप का नाम रोशन करूँगा, मेरे उस माँ-बाप के नाम के रोशन का क्या होगा साथियों? वो सारा सपना मेरे को कभी सपने ने नेगेटिव नहीं होने दिया। साथियों मेरा कभी भी मैं कभी भी मेरे मन में ऐसे उतार-चढ़ाव आते तो जो सपना मैंने सेफ शॉप से बनाया था कि साथियों मैं भी अपने माँ-बाप की आँखों में वो चमक देखूँगा, मैं भी अपने खानदान का इतिहास लिखूँगा, मैं भी अपने क्षेत्र में सबसे नंबर 1 आदमी बनूँगा। साथियों मेरा सपना जब मेरे सामने आ जाता था, तो साथियों मैं कभी नेगेटिव मुझे नहीं होने देता था। मेरा इस बिज़नेस को करने का कारण बहुत बड़ा था। ड्रीम बहुत मैंने बड़ा बना लिया था सेफ शॉप से और वो कहीं और से पूरा नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ सेफ शॉप से ही पूरा होगा। वो सिर्फ़ सेफ शॉप से पूरा होगा साथियों, जिसकी वजह से साथियों इस व्यवसाय में मैंने काम किया। ड्रीम का नहीं होना, लोगों के सपने नहीं हो पाते हैं और सपने नहीं होने की वजह से साथी इस व्यवसाय को छोड़ देते हैं। तो एक बात समझ में आती है, अपना सपना ज़रूर बनाइए आप, अपना ड्रीम ज़रूर बनाइए। साथियों, दूसरा जो कारण है, लिस्ट का बहाना बनाना। लिस्ट का बहाना बनाना। लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं सर मेरी तो लिस्ट ही खत्म हो गई है, मेरी तो लिस्ट ही खत्म हो गई है। साथियों ऐसा कैसे हो सकता है मेरे भाई? लिस्ट कभी इंसान की कभी खत्म नहीं होती, कि मेरी तो लिस्ट खत्म हो गई है, कभी लिस्ट खत्म नहीं हो सकती इंसान की ज़िंदगी में। कभी लिस्ट खत्म नहीं हो सकती, लिस्ट खत्म हो कैसे जाएगी मेरी एक बात समझ में नहीं आती। क्या लोगों से मिलना बंद हो जाता है? क्या हम सेफ शॉप में आने के बाद में एक कमरे में बंद हो जाते हैं क्या? या सेफ शॉप में आने के बाद में हम कहीं लोगों से मिलते नहीं है, आते नहीं है, जाते नहीं है, रिश्तेदारियाँ नहीं बढ़ती, या और भी बहुत सारे काम नहीं होते? और लोग कहते हैं जी लिस्ट नहीं है, मेरी तो लिस्ट खत्म हो गई। नहीं ऐसा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इस बात को बोलता है जी मेरी तो लिस्ट खत्म हो गई, तो मैं कह सकता हूँ इस बात को वो व्यक्ति सही नहीं बोलता है, कि मेरी लिस्ट खत्म हो गई। एक व्यक्ति की लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। उस व्यक्ति की लिस्ट हमेशा बनी रहती है, बशर्ते वो व्यक्ति एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करे और सिस्टम को फॉलो करके काम करे। कभी भी किसी व्यक्ति की लिस्ट खत्म नहीं होती। साथियों लिस्ट हमेशा आपकी अपडेट होती है। आप कहीं भी जाते हो, कहीं बस में सफर करते हो, तो आपके साथ में जो 2 व्यक्ति या 1 व्यक्ति जो सीट पे बैठा रह सकता है। आप कहीं भी यदि आधा घंटे का सफर कर रहे हैं, 1 घंटे का सफर कर रहे हैं, उस व्यक्ति से बातचीत करके आप कहीं न कहीं से आप किसी भी प्रकार से अपनी बातचीत शुरू करके नंबर आदान-प्रदान कर सकते हैं और अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आने वाले मैं ये नहीं कह रहा कि उसको तुरंत दूसरे दिन प्लान दे दो, लेकिन आने वाले समय में उस व्यक्ति को आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, उससे अच्छा व्यवहार बना सकते हैं और आगे चल के महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद उस व्यक्ति को कभी प्लान दे देना। जब आपके अच्छे रिश्ते बन जाएँ तो आप कहीं भी जाते हैं आप, चाहे आप कहीं ट्रेन में सफर करते हैं या और भी कहीं किसी शादी समारोह में जाते हैं, तो वहाँ भी बहुत सारे आपको लोग मिलते हैं। तो उन लोगों को भी चाहे वो परिचित हो, चाहे अपरिचित हो, उन लोगों से मिल के अरे एक व्यक्ति जो आप भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहा है और आप एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, तो समझो वो आपकी लिस्ट का व्यक्ति है। वो आपकी लिस्ट में व्यक्ति है, उस लिस्ट का नाम उस व्यक्ति की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, उसका नाम आज ही लिस्ट में लिखा, कल उसको प्लान दे दिया। ना, ऐसा नहीं करना। उसको व्यक्ति को लिस्ट को आप अपडेट कीजिए, अपने को लिस्ट में बढ़ाइए और नाम को बढ़ाने के बाद में आने वाले समय में उस व्यक्ति से पहले रिलेशन बनाइए, रिश्ते बनाइए और रिश्ते बनाने के बाद में वो व्यक्ति आने वाले समय में जब आपके रिश्ते मजबूत हो जाए, जब वो व्यक्ति आप पर भरोसा करने लगे, तब उस व्यक्ति को प्लान दीजिए, उसको प्लान दीजिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, आज उसका लिस्ट में नाम शामिल किया और उसको कल ही प्लान दे दिया। ना, ऐसा नहीं करना है। लिस्ट का बहाना बनाना, ये बहाना ही होता है साथियों, कहता है कि मेरे पास लिस्ट नहीं है। ना जी, एक इंसान की कभी लिस्ट खत्म नहीं हो सकती। लिस्ट यदि खत्म होती है तो जब होती है जब वो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर जाता है। छोड़कर तब भी साथियों वो एक ऐसी लिस्ट छोड़ के जाता है, जब दुनिया से जाता है, लिस्ट तब भी उसकी खत्म नहीं होती। साथियों, लिस्ट कभी इंसान की खत्म नहीं होती। हमेशा अपनी लिस्ट को अपडेट करना है, हमेशा अपनी लिस्ट को आपको आगे बढ़ाते हुए रहना है। अपनी लिस्ट को आपको आगे बढ़ाते हुए रहना और अपनी लिस्ट को कभी आगे बढ़ाएँगे, तो कभी आपका बिज़नेस जब आपका चलेगा, कभी नहीं चलेगा। अरे! इस व्यवसाय में बहुत लोग आते हैं आपके साथ में। बहुत लोग आने के बाद में ज़रूरी थोड़ी है कि हर व्यक्ति यहाँ डायमंड बनने के लिए आता हो। अरे! कोई व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदने के लिए आता है, कोई व्यक्ति आपको बात को मानता है, कोई व्यक्ति आपको बात को मानने के लिए आता है, कोई आपका मन रखने के लिए जॉइन करता है, कोई व्यक्ति किसी के कहने से जॉइन करता है। ये ज़रूरी थोड़ी है कि सारे के सारे लोग जॉइन करें तो सारे के सारे लोग डायमंड बन जाएँ। अरे! सारे के सारे लोग डायमंड बन जाएँगे तो कैसे काम चलेगा जी? सारे के सारे लोग तो कभी डायमंड नहीं बनते। तो यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं तो वो कहीं न कहीं उनका सबका वो अलग रहता है। कुछ लोग आते हैं डायमंड बनने के लिए आते हैं तो वो डायमंड बन जाते हैं। जो कुछ लोग डायमंड बनने के लिए आते हैं तो वो डायमंड बन जाते हैं। तो साथियों हर व्यक्ति का लक्ष्य अलग-अलग रहता है। तो साथियों आपको ये नहीं सोचना है जी कि अभी अ, इतने लोग जुड़ गए, मेरे साथ कोई काम ही नहीं कर रहा है। अरे कोई दिक्कत नहीं, काम नहीं कर रहा है तो क्या हुआ? जो व्यक्ति आपके साथ जुड़े, उन्होंने क्या किया? भाई आपका तो पैसा चेक बना के दिया कि नहीं दिया? आपको काम करके दिया कि नहीं दिया? भाई आपको तो इनकम आई, आपकी टीम बढ़ी, आपका लेवल हुआ, आपका सम्मान हुआ और क्या चाहिए आपको? अरे ठीक है, कोई व्यक्ति बनने के लिए आया है तो वो बनने के लिए काम करेगा और जो नहीं बनने के लिए आया है तो वो आएगा, जुड़ के चला जाएगा। लेकिन अपनी जो लिस्ट है, अपनी लिस्ट पे कभी काम करना बंद मत करना। जो लोग अपनी लिस्ट पे काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि आगे चल के उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आती है। हम उनके सामने समस्या आती है जो लोग अपनी लिस्ट पे काम करना बंद कर देते हैं। तो साथियों हमेशा ध्यान रखना अपनी लिस्ट पे कभी भी काम करना बंद कभी भी आपको नहीं करना है। अपनी लिस्ट पे हमेशा आपको काम करते हुए रहना है।
नंबर 2, लिस्ट का कभी भी बहाना नहीं बनाना है। जो लिस्ट का बहाना बनाते हैं वो अक्सर करके लोग इस बिज़नेस में फेल हो जाते हैं कि सर अब तो मेरी लिस्ट ही खत्म हो गई। कोई व्यक्ति कहता है जी अब तो मैं सिल्वर बन गया, अब सर मेरा तो कोई व्यक्ति नहीं, मेरी तो लिस्ट ही खत्म हो गई। अब एक सिल्वर व्यक्ति यदि ये कहता है, प्लेटिनम व्यक्ति ये कहता है मेरी लिस्ट खत्म हो गई, गोल्ड व्यक्ति ये कहता है मेरी लिस्ट खत्म हो गई। लिस्ट खत्म का मतलब है साथियों, लिस्ट खत्म तो समझो आपके जो शादी-ब्याह, जो घर में जो जो अपने कोई भी प्रोग्राम रहते हैं, साथियों लिस्ट खत्म तो समझो आपके वो प्रोग्राम भी खत्म हो जाएँगे। लिस्ट खत्म किन लोगों को बुलाओगे? सर अब मेरे पास तो आने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं है। मेरे पास तो मेरे प्रोग्रामों में कोई आने वाला व्यक्ति ही नहीं है। तो व्यक्ति खत्म, लिस्ट खत्म, तो व्यक्ति खत्म। कभी भी लिस्ट एक इंसान की खत्म नहीं होती। अरे कहाँ खत्म होती है मेरे भाई? एक इतने सारे रिश्तेदार हैं, वो भी हैं, फिर उनके भी रिश्तेदार हैं, उनके भी रिश्तेदार हैं, कभी लिस्ट खत्म नहीं होती, हमेशा लिस्ट बनती रहती है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो लिस्ट का बहाना बनाते हैं वो लोग अक्सर करके इस व्यवसाय में असफल हो जाते हैं। नंबर कारण 3, घर से बाहर इन्विटेशन के लिए नहीं निकलना। एक व्यक्ति क्या करता है, जो व्यक्ति इस बिज़नेस में आता है, हमारा आपको पता है साथियों सेमिनार होता है, वेबिनार होता है और सेमिनार होता है, दोनों तरीके से होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जो व्यक्ति क्या करता है इन्विटेशन के लिए, व्यक्ति क्या करेगा, एक व्यक्ति से बात करेगा, बात करने के लिए व्यक्ति से बात करेगा, फ़ोन से बात करेगा, फ़ोन से बात करने के बाद में बोलेगा जी मैंने एक ऐसा-ऐसा बिज़नेस जॉइन किया है और फटाफट से ये बिज़नेस बहुत अच्छा है और आप इस बिज़नेस को जॉइन कर लो और आपके साथ में बड़ा काम हो जाएगा। आपके साथ बड़ा काम हो जाएगा और एक बढ़िया है कुछ नहीं, मतलब वो अपने-अपने शब्दों सीधे-सीधे सादे शब्दों में और फ़ोन पर वो लिंक भेज देता है और सारी चीज़ें वो बता देता है। या फ़ोन से आप सेमिनार में अटेंड कराया तो फ़ोन से वो व्यक्ति सेमिनार के लिए व्यक्ति को अटेंड कराता है और अटेंड कराने के बाद में वो कहता है जी वो व्यक्ति अब आ जाएगा और फिर वो व्यक्ति नहीं आ पाता है। इनवाइटेशन, इनवाइटेशन एक बात बताओ मुझे कैसे करते हैं इनवाइटेशन? इनवाइटेशन करते कैसे हैं? जब कहीं आप क्या करो, आज हम और आप उस माहौल में रहते हैं, अभी वो इतना बड़ा माहौल नहीं है कि हम सबको व्हाट्सएप पे यदि शादी के कार्ड भेज दें, किसी प्रोग्राम का कार्ड भेज दें और हमारे घर पे सारे मेहमान आ जाएँ। आएँगे क्या? नहीं आएँगे, नहीं आएँगे मेरे भाई। आपका खास सगा भी है ना, वो भी ये बोलेगा मेरे घर कि भाई साहब आप आए क्यों नहीं? मेरे घर न्योता देने के लिए आया था क्या? मेरे लिए घर आए थे क्या? जो आपका खास बहनोई है, खास आपका जिसको भी खास मानते हो ना, आप चाहते हो जब तक उसके घर भी आप इन्विटेशन के लिए नहीं जाओगे ना, तो वो भी व्यक्ति आपके प्रोग्राम में आने वाला नहीं है, जहाँ का आप फ्री की दावत खिलाते हो। और हम लोग क्या करते हैं, इस बिज़नेस में लाखों रुपए के बिज़नेस वाले प्लान के लिए उस व्यक्ति को ऐसे ही फ़ोन पे इनवाइट कर देते हैं। उस व्यक्ति को ऐसे ही बताते हैं, ज़ूम का भी प्लान होने वाला है, तो उसको बस फ़ोन पे बताते हैं, लिंक बताते हैं, तो वो जॉइन कर लेना बस। और वो ऐसे करके कभी मन करता है, लिंक जॉइन भी कर लेता है। नया आदमी है, थोड़ा नहीं समझ पाता, तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, छोड़ भी देता है फिर वो। तो इसका कारण क्या रहता है साथियों? इसका मेन कारण क्या समझ में आती है बात? इससे एक बात समझ में आती है, इनवाइटेशन यदि हमको करना है, तो जो व्यक्ति इनवाइट करने के लिए घर से जाएगा, निकल के जाएगा, उस व्यक्ति के पास जाएगा, उस व्यक्ति के पास में साथियों उस मीटिंग का, उस प्रोग्राम का, चाहे वो ऑफलाइन है, चाहे ऑनलाइन है, उसका महत्व बताएगा। जब महत्व बताएगा तब जाके कहने के साथियों वो व्यक्ति सही तरीके से इनवाइट हो पाएगा। सही तरीके से कैसे कहेगा? जब शादी में जाता है तो वो क्या कहता है जी, कि जी आपको ज़रूर आना है। आपको आप नहीं आएँगे तो मेरा प्रोग्राम की शोभा नहीं होगी। मेरा प्रोग्राम ये मान के चलो बिल्कुल अधूरा रहेगा। आप आएँगे तभी जाके वो प्रोग्राम मेरा सफल हो पाएगा। आपका आना बहुत ज़रूरी है। निवेदन भी करता है, रिक्वेस्ट करता है, किसी प्रोग्राम में आने के लिए। साथियों अभी यहाँ आपको प्लान दिखाना है किसी व्यक्ति को, तो आपको इनवाइट करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ेगा। इनवाइट करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ेगा, व्यक्ति को समझ इनवाइट करने के लिए तरीका लिंक आप किसी को दे रहे हैं, तो लिंक के बारे में आपको बताना है कि ये क्या चीज़ है। एक लिंक बराबर एक ज़िंदगी होती है। एक लिंक एक उसने जॉइन किया साथियों और वो व्यक्ति ने प्लान को ठीक से समझ लिया और परमपिता परमात्मा ने उसको सद्बुद्धि दी होगी, वो जॉइन कर जाएगा और जिस दिन वो डायमंड बनेगा, उस दिन की चर्चा ज़रूर करेगा जिस दिन उसको प्लान मिला था। क्योंकि हमेशा व्यक्ति जब भी साथियों बोलता है तो उस दिन की ज़रूर चर्चा करता है, जिस दिन वो साथियों इस बिज़नेस में जॉइन कैसे हुआ था। उस पल को कभी नहीं भूलता, कभी ज़िंदगी में मरते दम तक उस पल को नहीं भूलता और हमेशा साथियों को कहीं न कहीं धन्यवाद का पात्र करता है उस व्यक्ति को जिन्होंने उसको लिंक दिया था, उसको ये प्लान दिया था। पहला दिन हम उसकी ज़िंदगी में किस तरीके से लाने वाले हैं, किस तरीके से लाने वाले हैं। साथियों, ये डिपेंड करता है आपके इनवाइट के ऊपर। सेमिनार में यदि कहीं हो रहा है, किसी को बिठा रहे हैं, तो आप किस तरीके से उस व्यक्ति को ले जाके बिठा रहे हैं, कैसा प्रमोशन आप कर रहे हैं और जैसा आप प्रमोशन करते हैं साथियों, वो क्या होता है साथियों, वो ज़िंदगी उस व्यक्ति के लिए वैसी बन जाती है। वो लिंक भी वैसी बन जाती है। जैसा प्रमोशन आप करेंगे वैसा होगा। तो इनवाइट करने के लिए साथियों घर से बाहर निकलना, ध्यान रखना इस बात का। इनवाइट यदि किसी को करना है आपको प्लान देने के लिए, चाहे वेबिनार का, चाहे सेमिनार का, तो घर से बाहर निकलना। जो व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता, वो आने वाले समय में एक न एक दिन वो ज़रूर असफल हो जाता है साथियों। कारण नंबर 4 कारण नंबर 4 प्लान से लेना-देना कुछ नहीं, प्लान दिखाए हुए महीने बीत जाते हैं। प्लान क्या करते हैं लोग, इस बिज़नेस में आते हैं और आने के बाद में जब थोड़ा-सा भी क्या रहता है, थोड़ी-सी टीम बन जाती है, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 की टीम बन जाती है।
100 की टीम बन जाती है, तो लोग क्या करते हैं, प्लान दिखाना ही बंद कर देते हैं। प्लान दिखाना बंद कर देते हैं, महीनों बीत जाते हैं, लोगों पे डिपेंड हो जाते हैं, सर अब ये प्लान करेगा, ये प्लान करेगा, ये प्लान करेगा, ये प्लान करेगा। जब इस बिज़नेस में आप आए हैं, आने के बाद में जब तक आपके प्लान ही बंद हो जाएगा, आपने जिस शोरूम को खोला है, जब तक आप ग्राहकों को अपने कपड़े दिखाना ही बंद कर दोगे, उस ग्राहकों को अपना जो नए-नए जो आपके पास प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट को बताना ही बंद कर दोगे, तो कहाँ से धंधा चलेगा आपका जी? कहाँ से धंधा चलेगा आपका? धंधा कहाँ से चलेगा? वो धंधा नहीं चलेगा आपका। वो धंधा कभी चलने वाला नहीं है यदि आप प्लान नहीं दिखाएँगे तो। दुकानदार भी एक जब आपको कोई भी सामान बताता है तो वो अपना प्लान दिखाता है। वो अपना प्लान दिखाता है, देखो जी ये कपड़ा ऐसा है, ये कपड़ा ऐसा है, बहन जी ये साड़ी बहुत अच्छी है और इसमें ये क्वालिटी, इसमें ये क्वालिटी, इसमें ये क्वालिटी, वो अपना प्लान दिखाता है और प्लान दिखाने के बाद में बढ़िया तरीके से वो हमें सेट कर देता है और हम उसको सफल हासिल कर लेते हैं। नित रोज नए-नए प्रोडक्ट आते हैं, वो नए-नए प्रोडक्ट का प्लान दिखाता है। तो साथियों अभी क्या होता है, हम लोग भी ज़िंदगी में इस बिज़नेस में आए हैं, जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद में हम लोग भी जब प्लान दिखाना बंद कर देते हैं, तो साथियों एक ना एक दिन आएगा, प्लान दिखाना जिस व्यक्ति ने बंद कर दिया, तो साथियों उस व्यक्ति की ज़िंदगी में एक दिन आएगा कि वो ज़रूर असफल यहाँ से हो जाता है। प्लान दिखाना कभी भी आपको बंद नहीं करना है। लोगों को महीने निकल जाते हैं, कहते हैं सर मेरे साथ तो रिज़ल्ट कहाँ से आएँगे? रिज़ल्ट कहाँ से आएँगे? प्लान दिखाना बंद कर दिया। आपने खुद की लिस्ट बंद कर दी और आपने प्लान दिखाना बंद कर दिया। अरे प्लान ज़रूर अपने लिए प्लान आपको मिलेंगे नहीं प्लान। प्लान के लिए आपको अपने लिए खुद तय करना पड़ेगा। कि मुझे प्लान देना है, तो मुझे प्लान किसको देना है? मुझे प्लान कहाँ से अपने लिए खुद प्लान तय करना पड़ेगा। आज ही आज सोने से पहले आने वाले कल के लिए आपको प्लान तय करना है कि मुझे किस व्यक्ति को प्लान देना है, किस व्यक्ति को मुझे फॉलो करना है, ये पहले आपको तय करना पड़ेगा और तय कर लेंगे तो आने वाले कल आपको दिक्कत नहीं आएगी। और फिर जब जब हमारे पास प्लान नहीं होगा, तो फिर क्या रहेगा जी, हम लोग इस उसको छोड़ के बैठ जाएँगे, सर मेरे पास तो प्लान ही नहीं है, मैं किसको प्लान दूँ? अब मैं किसको प्लान दूँ? मैं किसको प्लान दूँ? और ऐसा करके होगा कि जी मैं किसको प्लान दूँ? तो कहेंगे जी मैं प्लान किसको दूँ? ऐसा आपके सामने आ जाएगा कि मैं प्लान किसको दूँ? तो साथियों एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, कभी भी आपको प्लान दिखाना बंद नहीं करना है। कभी भी प्लान दिखाना बंद नहीं करना, हमेशा प्लान दिखाते रहना है, हमेशा प्लान दिखाते रहना है। लिस्ट को अपडेट करते रहना है और हमेशा प्लान दिखाते एक रोटेशन बन जाएगा। जब आपकी लिस्ट बढ़ती चली जाएगी तो जिसका 2-3 महीने पहले नंबर लिया था, अरे कभी तो उसका नंबर आएगा प्लान देने का। फिर उसके बाद में कभी फिर जो आगे 2-3 महीने पहले लिया था, 4 महीने पहले लिया था, 5 महीने पहले लिया था, जब प्लान देना शुरू हो जाएगा, तो फिर प्लान देने के बाद में फिर वो रोटेशन आपका बन जाएगा। आप किसको प्लान देना, जितने लोगों से रिश्ते बनते चले जाएँगे, प्लान देते चले जाओ। ऐसा नहीं, लिस्ट बनाओ, ऐसे भी लिस्ट आप बनाते हैं, तो व्यक्ति से पहले रिलेशन बनाओ, रिश्ते बनाने के साथ-साथ तब उस व्यक्ति को प्लान दो, क्योंकि यहाँ व्यक्ति भरोसे के साथ जुड़ता है। हमारी संस्था का सबसे पहला ही लोगो है बिलीविंग इन अचीविंग, विश्वास ही सफलता है। तो साथियों हमेशा ध्यान रखना है, प्लान दिखाना कभी भी बंद नहीं करना है। हमेशा प्लान दिखाते चले जाओ, प्लान दिखाते चले जाओ, प्लान दिखाते चले जाओ। जो लोग प्लान नहीं दिखाएँगे, आपको लगता है आप टीम है आपके पास, तो प्लान अपनी लिस्ट पे नहीं, टीम की लिस्ट पे प्लान दिखाओ। अपने लिए प्लान तय करो, टीम की लिस्ट पे जाके आप काम करो, टीम से वहाँ से लिस्ट निकालो और वहाँ से जाके फिर टीम की लिस्ट में प्लान दिखाओ। तो सत्य प्लान दिखाना कभी भी आपको बंद नहीं करना है। क्या समझ में आती है? प्लान दिखाना कभी भी बंद नहीं करना है। जो लोग प्लान नहीं दिखाते, महीनों बीत जाते, लोग प्लान ही नहीं दे पाते जी, कहते साहब तो प्लान तो मैं तो फॉलो अप करूँगा। लोग बोलते सर आप प्लान दीजिए, मैं फॉलो अप करूँगा, मैं सीनियर हूँ भाई। आप प्लान आप दे देते प्लान दीजिए। अरे मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, आपसे अच्छा प्लान कौन दे सकता है? आप एक अच्छे प्लानर हैं। अच्छी बात है ना, आप अच्छा प्लान दे सकते हैं। अरे हो सकता है उस व्यक्ति अभी नया प्लान देना सीखा, उसके प्लान देने से सेल आए या ना आए, लेकिन आपके प्लान देने से तो सेल आ सकती है ना। जब आप अच्छा प्लान देना सीख जाते हैं तो प्लान देना बंद कर देते हैं। जब खराब प्लान देना आता है हम पे, जब नहीं भी आता और हम टूटा-फूटा प्लान देते हैं, तब तो जाके हम भर-भर के सेल लाते हैं, हम ब्रॉन्ज बन जाते हैं, हम सिल्वर बन जाते हैं, हम प्लेटिनम बन जाते हैं और जैसे ही हम प्लान देना सीख जाते हैं, जैसे हम अच्छे प्लानर बन जाते हैं, तो उस व्यक्ति को झटके से जो प्लान अच्छा दिखा के सेल निकाल सकते हैं और उसी वक़्त हम प्लान दिखाना बंद कर देते हैं। क्या देखो मज़े की बात, क्या इत्तेफ़ाक की बात है कि जब लोग सीख जाते हैं तब काम करना बंद कर देते हैं। ये क्या तरीका हुआ जी? सीख कर तो ज़्यादा प्लान दिखाना चाहिए ना। जब सीख जाते हैं तो ज़्यादा प्लान दिखाना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी प्लान दिखाना बंद नहीं करना है। अपने लिए प्लान का आप पहले से तय कर लीजिए कि मुझे प्लान दिखाना है। कारण नंबर 4, हम कारण नंबर 5 की बात करेंगे साथियों। 5वां जो हमारा कारण है साथियों, और ये कारण साथियों, प्लान के बाद फॉलो अप करने के लिए नहीं जाना। प्लान तो लोग कर देते हैं, लेकिन प्लान के बाद में लोग क्या करते हैं, फॉलो अप करने के लिए नहीं जाते साथियों। इस बिज़नेस में लोग जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद में फॉलो अप करने के लिए नहीं जाते। साथियों सबसे बड़ा कारण है फॉलो अप करने के लिए नहीं जाना। आपने जिस व्यक्ति को प्लान दिखाया, जब प्लान दिखाने के बाद में जो उस व्यक्ति को फॉलो भी करने के लिए नहीं जाएँगे, तो क्या हो पाएगा मेरे भाई? जब प्लान आपने दिखा दिया, जब फॉलो अप नहीं करेंगे उस व्यक्ति का, उससे मिलने के लिए नहीं जाएँगे, अरे वो जिसको प्लान दिखाते, तो प्लान दिखाने के बाद में मेरे भाई यहाँ पर भी क्या रहता है कि व्यक्ति सोचता है, क्योंकि यहाँ भी जब व्यक्ति ज्वाइन करता है 10, 12, 15
1000-20,000 से जो व्यक्ति ज्वाइन करने वाला है, जो प्रोडक्ट आपने रिकमेंड किया है, तो उसका वो अरेंज भी तो करेगा। अब वो अरेंज करेगा तो उस पैसे के लिए किसी से तो कहेगा। अब जरूरी थोड़ी कि हर व्यक्ति के पास पॉकेट में पैसा हो। पॉकेट में कभी पैसा होता, कभी पैसा नहीं होता। यदि पैसा उसके पास में नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो कहीं तो किसी न किसी से तो बात करेगा पैसा लेने के लिए। जब किसी से भी पैसा लेने के लिए बात करेगा, तो क्या वो व्यक्ति वो नहीं पूछेगा उससे कि भाई किस चीज़ के लिए पैसा चाहिए? वो बताएगा कि जी, मुझे एक कंपनी जॉइन करना है। अब वो व्यक्ति जब कंपनी का नाम लेगा, तो सबसे पहले तो वही उसको सलाह दे देगा। कि यार तू किस कंपनी में फँस रहा है, क्या है, कैसे, वो सारा प्लान उसी को दे देता है सबसे पहले तो जितना सीखता है। तो वो वही उसको नेगेटिव कर देता है। तो लेकिन अब वो क्या होता है कि और फिर हम उसको तो फ़ोन से बात करते हैं, जब वो प्लान दिखाया था क्या हुआ? प्लान दिखाया था क्या हुआ? प्लान दिखाया था क्या हुआ? या प्लान आज दिखाया, 4 दिन बाद हम बात कर रहे हैं। जब तक उस वो व्यक्ति ने तुरंत पैसे का अरेंज के लेके गया था और उसने उसे मना कर दिया था और हम 4 दिन बाद उसके पास जाते हैं। फॉलो अप करना साथियों बहुत जरूरी है। प्लान दिखाने के 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति का पहला फॉलो अप हो जाना चाहिए। प्लान दिखाने के 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति का पहला फॉलो अप हो जाना चाहिए। और जो व्यक्ति साथियों प्लान दिखाने के बाद में फॉलो अप नहीं करता है, आप प्लान दिखाते चले जाओ, प्लान 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 प्लान, फॉलो अप दिखाते नहीं करेंगे, तो एक दिन साथियों इस बिजनेस से आप खुद ब खुद नेगेटिव हो जाएंगे और बोलेंगे सर क्या करूं, मैंने इतने सारे प्लान दिखा दिए, कोई जुड़ता ही नहीं है। अरे प्लान दिखाने से कोई नहीं जुड़ता, प्लान के बाद फॉलो अप करने से जुड़ता है। एक व्यक्ति का आप दुकान पे जाते हैं, एक आपके साथ मैडम जाती है और आपने दुकानदार से बोला साड़ी निकाल दो और वो दुकानदार वो साड़ी को निकाल देता है, तो क्या लगता है? उस साड़ी को देखने मात्र से हम उसको खरीद लेते हैं क्या? अरे वो साड़ी को निकालना, उसका प्लान देना, इसके बाद वो व्यक्ति हमारा फॉलो अप करता है। वो व्यक्ति हमारा फॉलो अप करता है और फिर वो व्यक्ति हमको बताता है कि ये साड़ी ऐसी है, ये साड़ी ऐसी है, ये साड़ी ऐसी है, ये साड़ी ऐसी है। और शायद वो व्यक्ति हमारा फॉलो अप करता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को हमको बताता है, उसकी अच्छाई को, खूबी को, सबको हमको बताता है कि भाई ये ऐसी है, ये ऐसी है। और तब कहीं न कहीं जाके वो व्यक्ति हमारा फॉलो अप करता है और तब जाके हम वो बात समझ में आती है कि हाँ, मुझे इस साड़ी को क्यों खरीदना चाहिए। वो कहता है सर इसका कलर पसंद नहीं है, तो क्यों, देखिए ये कलर तो बहुत अच्छा है। अरे आपको कलर पसंद नहीं होगा, डिजाइन पसंद नहीं होगा, तो वो क्या कहेगा, देखिए अरे बहन जी आजकल तो यही चल रहा है, आप कैसी बात कर रहे हैं, ये तो सबसे ज्यादा चल रहा है, इसको तो सबसे ज्यादा महिला खरीदती है, ये तो आज का लेटेस्ट कलर है, आज का लेटेस्ट ये डिजाइन है, लेटेस्ट आपका पैटर्न है, अरे ये तो बहन जी बहुत ज्यादा चल रहा है। उसने हमारा फॉलो अप किया ठीक से, अच्छा भाई साहब, हाँ तो चलो ठीक है भाई साहब, मुझे इसे ही दे दो। और देखो बहन जी ये कलर है ना, ये तो आप पर एकदम मस्त लग रहा है, ये डिजाइन बहुत आपको मस्त लग रही है। और क्या उसने हमारा ऐसा फॉलो अप किया कि जो साड़ी हम जिसको नहीं खरीद रहे थे और हम उसी को खरीद लेते हैं। किसकी वजह से? फॉलो अप की वजह से। आप भी किसी को प्लान देते हो, प्लान दिखाने के बाद में यदि उसका फॉलो अप आप नहीं करेंगे, तो साथियों फॉलो अप नहीं करेंगे तो आपके साथ कोई व्यक्ति जुड़ेगा नहीं और फिर एक न एक दिन आएगा कि आप इस व्यवसाय से आप असफल हो जाएंगे। तो प्लान दिखाने के बाद में फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। 24 घंटे से अंदर फॉलो अप का नहीं, लेट होना नहीं चाहिए साथियों। और यदि आप 48 घंटे से बाद में फॉलो अप करते हैं, तो कहीं न कहीं आप इस बिज़नेस में आप उस व्यक्ति को नहीं जोड़ पाएँगे। कारण नंबर 6, छठवां हमारा कारण है साथियों, जॉइनिंग आने के बाद एफआईएम का नहीं करना। एक व्यक्ति इस बिजनेस में आता है, ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद उस व्यक्ति का एफआईएम नहीं कर पाते। एफआईएम का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग। जिस व्यक्ति को भी आप जोड़ते हैं, उस व्यक्ति का एफआईएम करना बहुत जरूरी है। जिनको भी आप जोड़ते हैं, एफआईएम का मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग, यानी जो व्यक्ति को आप जोड़ते हैं, उनके घर आपको जाना है और जाने के बाद में उस व्यक्ति को, फैमिली को बैठा के पूरा प्लान दिखाना है और फैमिली को साथ बैठा के पूरा प्लान दिखाएंगे, बिजनेस के बारे में बताएंगे, बिजनेस से मिलने वाले फायदे के बारे में दिखाएंगे कि इन्होंने यदि इस काम को करने की शुरुआत किया तो क्या जिंदगी में, पूरी परिवार की में परिवर्तन आ सकता है, कल को आप डायमंड बनेंगे, क्या क्या खुशियां आपके घर में आ सकती हैं। फैमिली के साथ दिखाएंगे साथी, तो वो व्यक्ति आपके साथ काम करना शुरू करेगा। लेकिन जो लोग साथी प्लान दिखाने के बाद में, ज्वाइनिंग लेने के बाद में एफआईएम नहीं करते, वो व्यक्ति कहने के इस बिजनेस से एक न एक दिन आता है और बिजनेस को वो छोड़ देता है, असफल हो जाता है वो व्यक्ति, वो असफल हो जाता है। जो लोग एफआईएम नहीं करते ज्वाइनिंग के बाद में, वो लोग असफल हो जाते हैं। तो एफआईएम का जरूर साथ आपको ध्यान रखना है, एफआईएम करना है। कारण नंबर 7, साथियों पूरा का पूरा अपलाइन के ऊपर निर्भर रहते हैं। लोग इस बिजनेस में आते हैं और अपलाइन आने के बाद में अपलाइन के ऊपर निर्भर रहते हैं कि अपलाइन जी मेरा साथ देंगे तो काम होगा, अपलाइन नहीं देंगे तो मेरा साथ नहीं रहेगा, मेरा सब काम चलेगा। अपलाइन मेरे साथ है तो मेरा काम चलेगा, अपलाइन नहीं तो मेरा काम नहीं चलेगा। अपलाइन के ऊपर निर्भर हो जाते हैं और साथियों एक दिन तो आता है, क्योंकि अपलाइन की भी साथियों हर आदमी की दो साइड रहती है। व्यक्ति को सब लीडरों को देखना होता है, एक लीडर नहीं होता, सबके साथ वो व्यक्ति को काम करना होता है। लेकिन बहुत सारे टीम के लोग अपलाइन पर निर्भर हो जाते हैं और अपलाइन पर निर्भर होने के बाद में जब वो अपलाइन हमसे थोड़ा सा भी दूर जाता है, तो फिर अब क्या आता है, हम एकदम से विकलांग बन जाते हैं और फिर इसके बाद में हम साथियों इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं। अपलाइन के ऊपर निर्भर नहीं रहना, आपको भी प्रॉपर तरीके से अपने सिस्टम के साथ साथ बराबर
जो सिस्टम कहता है, चाहे प्लान दिखाने की बात हो, समय से प्लान दिखाना सीखो और फिर लोगों को टीम के साथ जाके प्लान दिखाओ। फॉलोअप करने की बात है, फॉलोअप करना, अपलाइन कैसे फॉलोअप करता है वो सीखो और जाके फॉलोअप करना सीखो। जो भी सिस्टम कहता है, उस काम को आप सीखो, आपको सीखने का मौका मिला सीखो और साथियों अपलाइन के ऊपर पूरा-पूरा निर्भर नहीं रहना है। अपलाइन हमेशा आपके साथ में, लेकिन अपलाइन के साथ आप निर्भर हो जाएँगे, तो समझ लेना इस बिज़नेस में आप असफल हो जाएँगे। अपलाइन के ऊपर कभी भी निर्भर नहीं रहना है। अपने हर काम को ज़िम्मेदारी के साथ करना है। कारण नंबर 8, किसी भी ट्रेनिंग प्लान में नहीं आना। लोग क्या करते हैं साथियों, बिज़नेस में आ जाते हैं और आने के बाद में लोगों को जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद में ना तो खुद ट्रेनिंग में आ पाते, ना खुद प्लान में आ पाते और ना खुद ट्रेनिंग ना प्लान में आ पाने की वजह से साथियों क्या हो पाता है, वो व्यक्ति इस बिज़नेस में आता तो है आता तो है, लेकिन जब तक वो व्यक्ति इस बिज़नेस की गहराई को नहीं जानेगा, जब तक उस व्यक्ति इस बिज़नेस के अंदर को नहीं जानेगा, ये बिज़नेस है कितना बड़ा, जब तक वो व्यक्ति जब तक वो व्यक्ति जब तक वो व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा, जब तक वो व्यक्ति इस बिज़नेस में साथियों काम नहीं कर पाएगा, क्यों? वो जब तक इस बिज़नेस की गहराई को नहीं समझ पाएगा, तो क्या काम कर पाएगा वो व्यक्ति साथियों? क्या काम कर पाएगा मुझे बताओ? जो व्यक्ति बिज़नेस को नहीं समझ पाया है, इस बिज़नेस को करना कैसे है? जब तक वो ट्रेनिंग में नहीं आएगा, जब व्यक्ति आपने प्लान दिया, अकेले उसको जोड़ा, लेकिन जब उसको सेमिनार में लाते हो, तो वो ढेर सारे सैकड़ों लोगों से मिलता है। वेबिनार में लाते हो, तो वो सैकड़ों लोगों को देखता है, तब व्यक्ति को जाने का मन करता है उसको काम करने का। अरे! लोग तो पहले से ही उसको नेगेटिव कर देते हैं, प्लान देखने के, जुड़ने के बाद में जब लोगों से बात करता है। लेकिन जब ट्रेनिंग में आता है, प्लान में आता है, प्लान ये ट्रेनिंग काम कैसे होता है, ये वेबिनार कितना बड़ा है, जब देखता है तब व्यक्ति जाते साथियों करने के काम करने का मन बनाता है। और लोग क्या करते हैं, खुद ही ट्रेनिंग प्लान में नहीं आते, तो टीम को कहाँ से लेके आएँगे? सबसे बड़ी गलत बात। और जो लोग ट्रेनिंग प्लान में नहीं आते, कहने के साथियों वो लोग असफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, जिनको भी जोड़ना है ट्रेनिंग प्लान के लिए रिकमेंड करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग प्लान में उसको ऐड कराना है। जो लोग नहीं आ पाते वो लोग ज़रूर असफल हो जाते हैं। कारण नंबर 9, साथियों अपलाइन को तो मानते हैं लेकिन अपलाइन की नहीं मानते। अपलाइन को तो मानते हैं लेकिन अपलाइन की नहीं मानना। ये सबसे बड़ी बात रहती है साथियों। लोग क्या करते हैं, बोलते हैं सर आप जो कहेंगे मैं 100% आपकी बात को मानने को तैयार हूँ, सर बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा? अरे सर बताइए, आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ सर 100%, सर बताइए। अपलाइन को तो मानते हैं लेकिन अपलाइन ने बोला कि सुबह 6 बजे उसको प्लान दिखाने के लिए जाना है। बस सर, बस। इस काम को करना है। बस सर यही नहीं होगा मेरे से। इस काम को करना है, यही नहीं होगा सर। यानी अपलाइन को तो मानते हैं, जो कहेंगे मैं तैयार हूँ। सिस्टम को तो मानते हैं, लेकिन सिस्टम की नहीं मानते। को और की इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है साथियों। अपलाइन को तो मानते हैं, लेकिन अपलाइन को नहीं मानते। इस बिज़नेस में साथियों यदि आपको सफल कराने वाला कोई है, तो वो कहेंगे आपका सक्सेसफुल अपलाइन है। जिनकी आप गाइडलाइन में काम कर रहे हैं, जिनकी कप्तानी में आप काम कर रहे हैं, ऐसे कैप्टन जो दमदार लीडर आपके साथ में हैं, जिनकी कप्तानी पे आप काम कर रहे हैं, उन लीडरों को आपको 100% आपको फॉलो करना है। वो आपको 100% फॉलो करना है। क्योंकि साथियों इस बिज़नेस में, ज़िंदगी में, इस दुनिया में यदि कोई आपको आगे बढ़ाने वाला है, आपको सक्सेस दिलाने वाला है, तो वो साथियों आपका अपलाइन है, जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। और बाकी ज़िंदगी में कोई व्यक्ति भी नहीं है, जो आपको आगे बढ़ते हुए देख सके। एक अपलाइन है साथियों, अपलाइन को 100% फॉलो करना है। किंतु परंतु नहीं लगाना, इफ बट किंतु परंतु नहीं लगाना। जब से साथियों इस व्यवसाय में आया, मैंने मेरे परम आदरणीय सम्मानीय, हमेशा सर का नाम लेता हूँ, मेरे ऐसे परम आदरणीय सम्मानीय वीनस वीर धर्मवीर सर की हमेशा मैंने साथी बात को फॉलो किया है। ऐसी कोई बात नहीं, साथी माँ-बाप की बात कर सकते लेकिन सर की बात नहीं कर सकते। सर ने मुझे बताया ऐसा करना है, जी सर, ऐसा करना है, जी सर, ऐसा करना है, जी सर। हमेशा कभी साथियों किंतु परंतु नहीं लगाया और सर ने जो कहा 100% फॉलो किया। आज साथियों उसी का परिणाम है कि मैं आपके बीच में साथियों मौजूद हूँ। 100% आपको अपलाइन को फॉलो करना है। अपलाइन आपसे कोई बात कहेगा, हो सकता है कि वो ऐसा आपको अजीब-सा लगे, आपको थोड़ा तकलीफ देने वाली बात हो, लेकिन साथियों वो तकलीफ देने वाली बात नहीं होती, वो कहीं न कहीं आपके फ़ायदे की बात रहती है। क्योंकि साथियों हमको जब कोई बीमारी होती है, तो साथियों हम जब कोई भी वो दवा खाते हैं ना, तो दवा को कभी चबा-चबा के खाना, टेस्ट लेके खाना दवा को। अरे दवा कभी भी होती है, दवा कभी भी मीठी नहीं होती। जो दवा साथियों जो आपकी बीमारी में फ़ायदा करने वाली दवा हमेशा कड़वी ही होती है और दवा हमेशा कड़वी रहती है साथियों, तभी जाके वो फ़ायदा करती है। तो सिस्टम के द्वारा, प्लान के द्वारा कही जाने वाली बात हो सकता है शुरुआत में आपको कड़वी लगे, लेकिन असल में जो ज़िंदगी में आप जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, वो तो उसी बात को मानने की वज़ह से बनेंगे। वो बीमारी आपकी ठीक जिस प्रकार उस दवाई से होगी, जो दवाई कड़वी रहती है, साथियों कड़वी बात ही साथियों आपको इस बिज़नेस में डायमंड बनाती है। तो साथियों हमेशा आपको ध्यान रखना है, अपलाइन को हमेशा फ़ॉलो करना है, अपलाइन को हमेशा फ़ॉलो करना है, हमेशा फ़ॉलो करना है। और साथियों सोचने में ज़्यादा समय खराब मत कीजिए सोचने, लेकिन ये सोचिए कि इस काम को किस तरह से किया जाए। ये मत सोचिए करना है या नहीं करना, आज से करूँ या कल से करूँ। आज से शुरू कीजिए ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े, काश मैंने ऐसा किया होता। सारी जो भी बातें हैं, जो भी आपको अभी ये बातें बताई है साथियों, इन बातों को ऐसा नहीं कि मैं सोच के विचार के बताऊँगा, तुरंत फॉलो करना शुरू कर दीजिए, ताकि बाद में आपको ये पछताना ना पड़े कि शायद मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता।
काश मैं अब सर की बात को मान लेता तो ऐसा हो जाता, काश मैं सिस्टम के इस काम को करता तो ऐसा हो जाता, काश मैं इस बिज़नेस में थोड़ा-सा और टिका रहता तो मेरे साथ बड़ा काम हो जाता। क्यों साथियों, जब आप इस व्यवसाय की वजह से बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ दिखाई नहीं देता, समझ लेना मंजिल आपके उतने ही करीब है, उतने ही करीब है। थैंक यू साथियों। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का साथियों और यही हमारी आज की जो बातें थी, जिन बातों को साथियों मैं सीख पाया हूँ, मुझे जो लगा कि भाई इन बातों की वजह से कहीं न कहीं लोग असफल रहते हैं। साथियों इन्हीं बातों की वजह से साथियों लोग इस बिज़नेस में आते हैं और आने के बाद में इस व्यवसाय को छोड़ के चले जाते हैं साथियों। इस व्यवसाय को छोड़ के चले जाते हैं।